हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीके इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और इसके पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी का प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो फ्रेंड्स, हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य होता है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो दोस्तों, इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। यह दोनों का मिला जुला रूप होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था तो है ही, इसके साथ मलेशिया एवं इंडोनेशिया की भी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। ये इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक दृष्टिकोण की दृष्टि से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में गिनती होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो जो तृतीय क्षेत्र होता है वह काफी योगदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात नहीं आयात होता है, तो उसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54% जो भाग है भारत का, वह कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तो भारत की जो अधिकतर बेरोजगारी है वह संरचनात्मक बेरोजगारी है। कितने तरह की बेरोजगारी होती है तो उसका बात आगे करेंगे और देखते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है? तो भारत में जो बेरोजगारी होती है वह ग्रामीण अल्प बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी हमारे भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि में बेरोजगार का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में बेरोजगार का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। आवश्यकता से अधिक के लोगों का कार्यरत होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो जो शिक्षित बेरोजगारी बनी हुई है वह हमारे भारत देश के लिए काफ़ी या सबके लिए काफ़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता ही संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है?
तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस एक बुक का नाम है, जो बुक 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ही इसका आकलन करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो डीटी लाकरवाला ये जो एक संगठन है, एक प्रकार की संगठन है जो राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का गरीबी रेखा का अनुमान लगाने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना ही अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से कुटीर ज्योति योजना का मुख्य संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ अंकित है? गोवा में। जो गोवा में है वो गोवा में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण ही भारत का इथोपिया कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वह काफी भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो आईबीआरडी के द्वारा एक प्रकाशक का नाम है जिसके द्वारा प्रकाशित किया गया था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक का ही देन है मानव विकास सूचकांक एचडीआई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य और शिक्षा जीवन स्तर ही इसका एचडीआई का आधार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसमें जितने भी सेट दिए गए हैं सभी सेटों का बहुत ही अच्छे तरह से प्रैक्टिस करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से
आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात का बंद होना ही बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इसी पर निर्भर करता है किसी देश का आर्थिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रतिशत सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर ही भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता। आय में असमानता ही अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ही हरित सूचकांक विकसित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिता निकाली गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा ही भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिता निकाली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो यूएनडीपी के द्वारा बनाया गया था। मैंने यूएनडीपी का ऊपर में फुल फॉर्म बताया था, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वही प्रश्न दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।